हम क्या कह रहे हैं सेक्शन 4 में कि एनीथिंग विच इज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन इज रेलिवेंट, इतना ही कह रहे हैं। एनी फैक्ट विच इज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन इज रेलिवेंट। तो जब तक वो सेम ट्रांजैक्शन में फॉल कर रहा है वो रेलिवेंट, बट वेयर अ ट्रांजैक्शन स्टार्ट्स एंड वेयर अ ट्रांजैक्शन एंड्स, इसका क्या कोई फिक्स्ड फॉर्मूला है? फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई क्राइम हुआ है, मर्डर हुआ है, तो कब मानेंगे कि क्राइम की शुरुआत हुई? वेयर वी विल टेक दैट क्राइम हैज बिगन। नहीं, वो तो मर गया, वो स्टार्ट हम स्टार्ट की बात करें, विच विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट, इंटेंशन। और इंटेंशन कब उसके माइंड में बना, इसका कोई फिक्स टाइम है? क्यों? क्योंकि वो तो उसके माइंड की बात है ना, उसने कब सोचा और कब खत्म होगा। अब समझ गए कि कोई भी क्राइम का 4 स्टेज है। आई प्रिफर एसी, इंटेंशन, प्रिपरेशन, देन अटेम्प्ट एंड देन कमीशन। तो यदि हम माने कि इंटेंशन से चालू होगा तो इंटेंशन उसके माइंड की चीज है, वो कब सोचा ये तो हम परफेक्टली नहीं कह सकते हैं ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अब वो ट्रांजैक्शन चालू हो गया? इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला है? तो फिर तो प्रिपरेशन के पहले फिर तो क्राइम तो इंटेंशन से ही चालू हुआ ना। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये तो नहीं लिखा है ना सिर्फ 4 में, या ये तो किसी केस लॉ में नहीं कहा है। मेरी बात समझ रहे? वो तो वन ऑफ द टेस्ट है ना, दैट इज वन ऑफ द टेस्ट। हाँ, अदर इज ऑल्सो कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। तो इंटेंशन के बाद ही ना प्रिपरेशन होगा। नहीं समझ, मेरा कहना ये है। हाँ, नहीं नहीं, कंफ्यूजिंग मैं यही कह रहा हूं कि ये जो टर्म है रेस जेस्टेई, या ये जो सेक्शन 4 है, उसका एक क्रिटिसिज्म है, उसकी एक भर्त्सना है, उसकी एक कमी है, उसका एक लिमिटेशन है कि इट इज अ कंफ्यूजिंग टर्म। इसलिए आप लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि ये जो सेक्शन 4 का कंसेप्ट है ये अपने आप में कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है? क्योंकि ये कहता है कि हर चीज जो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है रेलिवेंट होगा, ठीक है। यानी क्राइम में जितना भी चीज किया गया है सब रेलिवेंट होगा, बट क्राइम कब चालू हुआ और कब खत्म हुआ इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला तो नहीं है ना। मान लीजिए अभी हमने बसंती का केस किया है, तो कोई जज साहब ये भी मान सकते हैं कि जब से इन दोनों के बीच में ये माइंड हुआ होगा कि इसको मार देंगे, तब से क्राइम चालू हुआ होगा, या जब से बसंती के माइंड में आया होगा कि इसको मार देंगे, आसोराम से बात करते हैं, तब से ये चालू हुआ होगा। कोई ये कहेगा कि जब से प्रभु राम के माइंड में आया कि दूसरी शादी करेंगे, तब से क्राइम का चालू होगा। समझ रहे हैं इस बात को? ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना। तो इट इज अ कंफ्यूजिंग थिंग, नो? फॉर यू इट विल बी डिफरेंट, फॉर हर इट विल बी डिफरेंट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉइंट व्हेन द ट्रांजैक्शन स्टार्ट्स एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन एंड्स इज अ कंफ्यूजिंग टर्म। इसलिए बेडिंगफील्ड में उन्होंने कहा जी कमरे में जो हो गया वही तक हम मानेंगे, उसके बाद जो बोला वो हम नहीं मानेंगे। बट आर वर्सेस फॉस्टर के केस में कहा नहीं नहीं, बाद में भी जो बोला वो हम मानेंगे। अब समझे? अब आप समझे? तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो मतलब सेक्शन 4 का प्रिंसिपल है वो एक कंफ्यूजिंग टर्म है। ये इसका एक क्रिटिसिज्म है। जो किसने कहा था? तो पत्थर ने कहा था, प्रोफेसर पत्थर। नहीं नहीं, काला पत्थर नहीं कहा, स्टोन, स्टोन, प्रोफेसर स्टोन, ठीक है। हाँ ठीक है, प्रोफेसर स्टोन ने इसको, इस कंसेप्ट को क्रिटिसाइज किया, ये कहते हुए कि इट इज अ कंफ्यूजिंग टर्म। सही बोला ना? वही हम कह रहे हैं। क्यों कंफ्यूजिंग है? वेयर इट विल स्टार्ट, वेयर इट विल एंड, वी डोंट नो। एंड एट द सेम टाइम इट इज ओवरलैपिंग ऑल्सो। ओवरलैपिंग मतलब आगे बताएंगे आपको कि सेक्शन 5 में उन्होंने कहा कि कॉज किसी चीज का, इफेक्ट किसी चीज का रेलिवेंट होगा, मगर वो इसमें भी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन में कॉज ऑफ मर्डर इसमें भी होगा, उसमें भी होगा, तो ओवरलैपिंग है ना। तो इसीलिए इसकी क्रिटिसिज्म करते हुए प्रोफेसर स्टोन ने लिखा कि इट इज ओवरलैपिंग एंड अ कंफ्यूजिंग टर्म इन इटसेल्फ। अब समझ गए? तो देखिए, जहां तक हमने लास्ट क्लास में किया था वहां तक सारे बच्चे करेंगे, बट आप लोगों के लिए ये एक एडिशनल पॉइंट है, ठीक है। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा जहां तक मुझे विश्वास है। जिन्होंने पहले भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम किया होगा ये बात नहीं बताए होंगे आपको, ठीक है। तो ये लिखिएगा तो आपके लिए एक एडिशनल पॉइंट आएगा कि आपने उसको अच्छे से एनालाइज करके पढ़ा। ओके।